हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर चैनल। तो फाइनली आज हम आप लोगों के बीच में आ चुके हैं एक नए चैप्टर को लेकर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पर वीकली शेड्यूल के साथ। मींस की वीकली शेड्यूल जो हमने आपको भेजा था उस शेड्यूल में मेंशन है कि आज क्लास 4 बजे आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी यूट्यूब पे, वो भी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडी का। तो मैंने जो 2 दिन बिजनेस स्टडी को लिखा है, मींस की चैप्टर 1 ही 2 दिन रहेंगे। चैप्टर 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 दिन में ये चैप्टर्स जाएंगे आप लोगों के बीच में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट नेशनल कॉमर्स बिजनेस स्टडी का। तो सारी चीजें जानने से पहले एक चीज जान लीजिए कि ये पूरा जो चैप्टर है वो डिपेंड किस पे, मैनेजमेंट पे, कि मैनेजमेंट कैसे किया था। फिर मैनेजमेंट पे करने के बाद मतलब कि हर जगह मैनेजमेंट 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 आएगा। मीन्स की मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या चीज है, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द हेल्प ऑफ अचीविंग गोल विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या होता है? तो इफेक्टिवली मीन्स की एनीथिंग विच इज कंप्लीटेड ऑन द टाइम, इफेक्टिवली हो गया। और एफिशिएंटली विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो गया एफिशिएंटली। तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ये वर्ड जो है कि वो मतलब अगर आप मैनेजमेंट की डिफिनीशन में देखते हैं तो मैनेजमेंट की डिफिनीशन काफी अट्रैक्टिव, काफी अच्छी हो जाएगी और कोई इस पे नंबर नहीं काट सकता। ठीक, तो मैनेजमेंट मीन्स कि जैसे कि आपके चाचा जी को आपके पापा जी ने जिम्मेदारी दे दिया, कि जैसे आपने ही अपने चाचा जी को जिम्मेदारी दे दिया, आप बड़े हैं अब, तो आपने जिम्मेदारी दिया चाचा जी को, चाचा जी आप भोजन के खाना के मैनेजमेंट को देखिए, भोजन के मैनेजमेंट को देखिए, फूड के मैनेजमेंट को देखिए, कि वहाँ ऐसा मैनेजमेंट देखिएगा कि खाना जो बने वो काफी स्वादिष्ट बने, कोई भी आए तो वो ये कह के ना जाए कि खाना अच्छा नहीं बना। अब वो अपना पूरा एफर्ट देंगे, उस पर पूरा फोकस करेंगे, पूरा मतलब गाइडलाइन देंगे उन लोगों को जो खाना बना रहे होंगे, और ऐसा गाइडलाइन देंगे कि वो एग्जैक्टली तौर पे कहा जाए तो काफी अच्छा खाना बनाएंगे। तो उस चीज को ना ही हम टच कर सकते हैं, केवल उसको हम देख सकते हैं कि उनका कितना एफर्ट लग रहा है, मतलब कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं उस पर, और उस चीज को फील कर सकते हैं कि जैसे खाना जितना स्वादिष्ट रहेगा उतना हम मान लेंगे कि हाँ जितना खाना स्वादिष्ट है यानी उतना एफर्ट चाचा जी ने दिया है इस पे, चाचा जी काफी मेहनत की है तभी जाके खाना इतना अच्छा बना है। तो फुल डिपेंड मैनेजमेंट इसी पे रहता है। तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में मैनेजमेंट जो होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मींस कि मैनेजमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करता है किस पे, अपने गोल पे, गोल को कैसे अचीव करें उस पे सिर्फ टारगेट करता है। मैनेजमेंट परवेसिव होता है। परवेसिव वर्ड आप लोगों को हर चैप्टर में मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में मिलेगा, क्योंकि परवेसिव एक ऐसी चीज है मीन्स की हर जगह, मीन्स की मैनेजमेंट जो है वो हर जगह चाहिए होता है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट जो होता है वो किसी एक पे नहीं, मैनेजमेंट 3 पे काम करता है, वर्क पे, पीपल पे और ऑपरेशंस पे। वर्क मीन्स क्या काम करना है, पीपल कौन लोग उस काम को करेंगे, और ऑपरेशन फिर उन काम को कराना। ठीक, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट किसी एक दिन के करने का काम नहीं है, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस करना पड़ता है। जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल है वो एक दिन आके और 10 दिन छुट्टी नहीं मार सकता, क्योंकि वो उसको मैनेजमेंट को देखना होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक दिन आया और फिर 10 दिन नहीं आया, तो 10 दिन मैनेजमेंट नहीं रहेगा। जब मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो फिर उस पर कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं रहेगा, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो फिर टीचर हो, तो कोई भी रहेगा तो किसी पे भी मतलब प्रेशर किसी चीज का नहीं रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाएगा ढंग से। तो इसलिए मैनेजमेंट हर रोज चाहिए होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट कोई एक सिंगल बंदा नहीं कर सकता है, मैनेजमेंट एक ग्रुप में की जाती है। जैसे कि आपकी प्रिंसिपल है वो अकेले सारे मैनेजमेंट को हैंडल नहीं कर पाती हैं, वो इंचार्ज रखती हैं, कोऑर्डिनेटर रखती है, तो सारी चीजें वो अपना वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। ठीक, तो वो क्या करती है, अपनी काम को जो है ग्रुप एक्टिविटी में करती है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट नहीं हुआ तो जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट कर देगा। ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट करेगा जो
एक्सटर्नल फैक्टर में अगर देखने जाए, जैसे कि फ्लड आ गया, जैसे कि कोरोना वायरस आया था, तो वायरस एक ऐसी चीज थी जो कि मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पे बैड इफेक्ट डाली थी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत अच्छा इफेक्ट डाली थी। ठीक, तो इसके बाद मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाचा जी जितना एफर्ट लगाएंगे उस खाने पे उतना अच्छा आउटकम आएगा। और उस चीज को कैसे देख सकते हैं, जब हम टेस्ट करेंगे उस चीज को, तो उसके बाद हमको रियलाइज होगा कि हाँ चाचा जी ने काफी अच्छा मेहनत की थी, इसलिए खाना आज इतना अच्छा बना है। तो हमने उसको क्या किया, फील किया है, ना कि उसको हमने टच किया है। ठीक, तो ये इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट एक कंपोजिट प्रोसेस है, मैनेजमेंट कोई एक प्रोसेस नहीं, मैनेजमेंट 5 प्रोसेस है। इसलिए मैंने फंक्शन को ऐड ऑन किया है और इंपॉर्टेंस को हटा दिया। इंपॉर्टेंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कंपोजिट प्रोसेस को समझाने के लिए हमने फंक्शन को रख दिया है। तो मीन्स कि मैनेजमेंट कोई एक प्रोसेस नहीं है, मैनेजमेंट की 5 प्रोसेस होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसको हम फंक्शन में पढ़ते हैं, तब तक के लिए बस इतना समझ लीजिए। कंपोजिट प्रोसेस मीन्स कोई एक प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ 5 प्रोसेस होते हैं। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पर्सोनल। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर लेके देखते हैं। जैसा कि मैंने एक नए सिटी में गया, तो एक नए शहर में जब मैं जाऊंगा तो वहां पहले मैं क्या चाहूंगा कि मुझे रहने का जगह मिले। मीन्स कि पहले हम क्या चाहेंगे, सर्वाइव करने का जगह खोजेंगे। इसके बाद जब हम सर्वाइव कर लेंगे तो इसके बाद फिर हम सोर्स ऑफ इनकम खोजेंगे, मीन्स कि कहीं से इनकम जनरेट हो। मीन्स कि हम क्या करना चाहेंगे, पैसा कमाना चाहेंगे। ठीक, तो मीन्स जब क्या करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके बाद जब रहने का जगह मिल गया, पैसा भी आने लगा, तो फिर हम क्या करेंगे, पैसे से पैसे को बढ़ाना सीखेंगे। मीन्स कि हम क्या करेंगे, जो हम काम कर रहे हैं उस काम को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो एग्जैक्टली तौर पे कहा जाए तो वही चीज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। मैनेजमेंट क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन में, पहले अपने आप को एक इकोनॉमी के अंदर कहीं भी सर्वाइव करता है, फिर सर्वाइव करने के बाद धीमे धीमे क्या करता है, वो प्रॉफिट जनरेट करता है। जब प्रॉफिट जनरेट हो जाता है तो इसके बाद जब वो सर्वाइव कर गया, प्रॉफिट जनरेट होने लगा, तो इसके बाद वो उसके पास काम क्या बचेगा, फिर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करेगा। ठीक, इसके बाद मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स कि मैनेजमेंट खुद के हित के साथ उसको सोशल नीड्स भी फुलफिल करने पड़ेंगे। मीन्स कि उसको ऐसा अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा जिससे कि कस्टमर ले सके। ठीक, तो प्रोडक्ट को एक मतलब कहा जाए तो मतलब जैसे कि प्रोडक्ट को उस रेंज में बनाएगा, उस प्राइस में उसको तय करेगा ताकि वो कस्टमर उसको लेने में अफोर्डेबल है, मीन्स कि वो उसको ले सके। ठीक, तो इस तरह हम क्या करेंगे, सोशल नीड्स को कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कि मीन्स कि हम इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखेंगे, हम प्रयास कोशिश ज्यादा से ज्यादा करेंगे कि हम जो मतलब इंडस्ट्री में जो मतलब पॉल्यूशन एयर निकलता है वो कम से कम निकालें, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो सोशल इन्वायरमेंट है, वो खराब ना हो। और जो हम वेस्टेज रहेगा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम कहीं इकोनॉमी के मीन्स कि हम अपने सोसाइटी के अंदर ना फेंकें, जिससे कि और लोगों को हार्मफुल हो के और लोगों को दिक्कतें हों। इसलिए हम उसको ऐसी जगह पे फेंकेंगे जहां वो डिकम्पोज हो सके। ठीक, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम सोशल नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद पर्सोनल मीन्स कि हमने रहने का जगह, प्रॉफिट करने का जगह, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए फिर सोशल नीड्स कंप्लीट कर लिया, कि फिर हमको इसके साथ पर्सोनल नीड्स भी तो कंप्लीट करना होगा। पर्सोनल है, SO है, SONAL। पर्सोनल मीन्स की जो इम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उनकी भी तो हित चाहेंगे। अगर उनकी हम हित नहीं चाहेंगे तो फिर वो तुमको छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि उनकी कहीं से न कहीं से ग्रोथ जब नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। मीन्स कि आज हम 300 रुपये दिहाड़ी पे काम करा रहे हैं और आने वाले 10 साल 15 साल बाद भी 300 देंगे, तो फिर वो दूसरी जगह देखेंगे कि हाँ वहाँ 300 की जगह 500 हो गया, तो फिर वो वहां जाना चाहेंगे। तो इसलिए समय के साथ साथ उनकी सैलरी में भी कुछ थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, और उनके वर्क को देख के फिर मतलब से कि उनके काम को देख के, और इसके बाद एक मतलब ऐसा कमीशन को तय करना चाहिए जिससे मतलब कि वो उत्सुकता के साथ काम करे। जैसे कि मीन्स की जो 80 यूनिट्स पेन का प्रोडक्शन कर रहा है,
तो वहां पे एक टारगेट रखिए कि जो 100 यूनिट कर लेगा उसको 50 रुपीज कमीशन मिलेगा, मीन्स की 50 रुपीज सैलरी में एड ऑन मिलेगा। तो उससे वो 50 रुपीज के लिए वो और जी तोड़ मेहनत करेगा, जिससे आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और उनकी ग्रोथ भी हो जाएगी, मीन्स उनको पास इनकम भी जनरेट हो जाएगा। उनका प्रमोशन कर दीजिए एम्प्लॉयज का, तो ये सारी चीजें करके उनका मतलब थोड़ा सा मतलब केयरिंग कर दीजिए, थोड़ा सा उनको सम्मानित कर दीजिए, उनको थोड़ा सा नाश्ता दे दीजिए। तो ऐसे मतलब ये सारी चीजें जो है वो जो मतलब कि वर्कर के हित में कर दीजिए, जिससे कि वर्कर आपसे खुश रहे और आपके प्रति जागरूकता से काम करें। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में हमारे 5 फंक्शन आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। प्लानिंग एग्जैक्टली क्या चीज होता है? तो प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड वेयर टू डू। इसका मीन्स कि एडवांस में सोच लेना कि हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज एडवांस में सोच लेना, उसे हम कहते हैं प्लानिंग। जैसे कि आपका जब घर बना होगा तो घर बनने से पहले वो सारी चीजें प्लानिंग हो गई होंगी कि कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, क्या स्ट्रक्चर करने वाला है। ठीक, तो सारी चीजें प्लानिंग हो गई होंगी, फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो गई होंगी कि कितना पैसा लगेगा, उतना पैसा हमारे पास है कि नहीं है, नहीं है तो फिर कहाँ से उसको आना पड़ेगा। तो सारी चीजें एडवांस में प्लानिंग कर ली गई है, तो वो होता है प्लानिंग, जो कि काम शुरू होने से पहले ही कर लिया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग मीन जब प्लानिंग हो गई तो फिर अब उसको ऑर्गेनाइज करना, इंप्लीमेंट करना वर्क में, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद फिर स्टाफिंग क्या होता है? जब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, काम को स्टार्ट कराएंगे तो वहाँ कुछ लोग चाहिए होंगे, तो उसके लिए हम स्टाफिंग का प्रोसेस करते हैं, मीन जिसमें कि हम लोगों को हायर करेंगे, वर्कर्स को बुलाएंगे, एम्प्लॉयज को बुलाएंगे, उनकी एबिलिटी, उनके परफॉर्मेंस, उनके नॉलेज के बेसिस पे उनको हम क्या करेंगे, काम देंगे। ठीक, तो वो हो गया स्टाफिंग। स्टाफिंग में कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि हम स्टाफ को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, डायरेक्टिंग मीन्स कि जब स्टाफ आ गए, जब वर्कर्स आ गए, एम्प्लॉयज आ गए जो काम कर रहे हैं, तो उनको फिर मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको फिर जो है कि उनको मोटिवेट करके, डायरेक्ट करके, लीडरशिप क्वालिटी अपना दे के, उनको मतलब सारी चीजें मतलब गाइडलाइन दे के मतलब सब चीज उनको बताना पड़ेगा। ठीक, तो ये होता है डायरेक्टिंग में कि मोटिवेट करना, उनको लीडरशिप क्वालिटी देना, तो सारी चीजें उनको बताना, ये डायरेक्टिंग में जाता है। फिर कंट्रोलिंग क्या होता है? तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग का एक और अच्छा रिलेशन होता है, मीन्स की कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो प्लान परफॉर्मेंस होते हैं उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। ठीक, उन दोनों को कंपेयर करके देखा जाता है कि कितना मतलब टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया है। जैसे कि प्लानिंग जब हमने किया था तो उसमें हमने प्लान किया था कि हमको 100 यूनिट बनाना है, मतलब कि 100 पेन बनाना है हमको एक दिन में, और जब हमने कंट्रोलिंग का प्रोसेस पे आया तो हमने देखा कि 80 पेन ही बना है, मीन्स 20 पेन नहीं बना। तो 20 पेन क्यों नहीं बना है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, थिंक करेंगे, सोचेंगे कि कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं क्योंकि हमारा 20 पेन नहीं बन पाया है। फिर उस पर प्लानिंग करेंगे और फिर प्लानिंग करके फिर ये सारे प्रोसेस करेंगे, फिर कंट्रोलिंग तक हम आएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कंट्रोलिंग जो होता है वो इंटरलिंक होता है प्लानिंग से, मीन्स कि कंट्रोलिंग में जो भी कमी आएगी, जो भी दिक्कतें आएंगी, फिर उसको हम रीप्लानिंग करेंगे, मीन्स उस गलतियों को ध्यान में रखते हुए हम रीप्लानिंग करेंगे और रीप्लानिंग करके फिर ये सारे प्रोसेस करेंगे। मीन्स एक तरह से कहा जाए तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे एक सर्कल हैं जो कि हमेशा रोटेट होते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, जो कि जिसमें रहेगा इंपॉर्टेंस रहेगा, इसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहेंगे, नेचर रहेगा, फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन के टॉपिक रहेंगे। ठीक, तो तब तक में बने रहिए कॉमर्स एजुकेटर के साथ। और अब तक आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम हर एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो हमें चाहते हैं कि जब हम आपके बीच में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि